बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरोज टीवी, मैं मुबारक जावेद। नाज़रीन, इतवार को फुटबॉल का फाइनल मैच था और उसके बाद क्या हालात इस वक्त चल रहे हैं, इस सिलसिले में हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। मैंने उनके साथ रब्ता किया तो मैंने सोचा आप तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि 3 गोल नहीं हुए। और बदकिस्मती ये है कि जो 3 गोल नहीं हुए जिन लोगों ने किए हैं उनके खिलाफ पब्लिक जो है वो इस वक्त ऐसे ऐसे बयान दे रही है जो बहुत ही अफसोसनाक है। इसी सिलसिले में पूछते हैं जो हमारे प्यारे दोस्त हैं उनसे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए, ये क्या चक्कर चला? मैच तो वैसे इंग्लैंड को जीतना चाहिए था जहां तक मेरा ख्याल है। जिस तरह इतनी मेहनत करके इतने सालों के बाद टीम यहां तक पहुंची, तो आपने भी मैच देखा, तो क्या आपका ख्याल है कि क्यों मैच हारा गया? देखिए, ये एक खेल है, फुटबॉल एक खेल है। हमें खेल को खेल के तौर पर ही लेना चाहिए। हम इसमें जज्बातियत नहीं करनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि खेल में दो मुख्तलिफ टीमें आपस में खेलती हैं, उसमें एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। तो कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी टीम हार सकती है, इसमें तो कुछ वो नहीं है। ये असल में इसमें थोड़ी जज्बाती फजा पैदा हो गई थी इस खेल में, क्योंकि ये यूरो 2020 था जो पिछले साल कोरोना की वजह से इस साल पे इन्होंने ट्रांसफ़र किया। वेम्बले में इसके मैचेस थे, यूरोपियन मुख्तलिफ शहरों में भी इसके मैचेस थे। तो बरतानिया की जो टीम थी वो अच्छा खेल रही थी, बल्कि उसने कोई भी मैच नहीं हारा था ये सारे कोविड के ये टूर्नामेंट में जो यूरो 2020 का था। तो ये अभी फाइनल में आ गए थे। तो पूरे ये यूके में काफ़ी अच्छा माहौल था कि ये यूके बरतानिया ये मैच जो कल हुआ है, कल शाम को 8 बजे यूके के टाइम पे इतवार को, कि यूके ये मैच जीतेगा। तो उसकी वजह से फ़िज़ा बड़ी मजबूत थी। इधर हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ गाड़ियों में बरतानिया के झंडे लोग लहरा के जाते थे। ये 4-5 दिनों से जब ये यूके ने सेमीफाइनल बरतानिया ने जीता था, प्लस लोगों के घरों में भी उन्होंने ये झंडे लहराने शुरू कर दिए थे। तो एक अच्छा माहौल था, अच्छी फ़िज़ा थी। पूरे यूके को ख्याल था कि पहली दफ़ा बरतानिया 1966 तकरीबन ये कोई 50-55 साल बाद बरतानिया किसी फाइनल फुटबॉल के फाइनल में पहुंचेगा, तो ये जीत जाएगा पहली दफ़ा फुटबॉल के फाइनल में। तो काफ़ी इसके साथ जज्बातियत थी। तो उसमें कल मैच हुआ, बड़ा अच्छा मैच था कल। 90 मिनट का मैच था। उसमें दूसरी या तीसरी मिनट में बरतानिया ने गोल कर दिया था, जिसकी वजह से सारे लोग बड़े खुश हो गए थे कि बस ये मैच हम जीत जाएंगे। मगर फिर दूसरे हाफ में फिर इटली की टीम भी बड़ी मजबूत टीम थी, उन्होंने गोल करके बराबर कर दिया। फिर ये एक्स्ट्रा टाइम में गया, 15-15 मिनट के जो दो हाफ होते हैं वो भी फिर नहीं हुआ। तो उसके बाद ये फिर पेनल्टीज पे गया, 5-5 पेनल्टीज होती हैं। तो उसमें फिर ये हुआ कि बरतानिया का रिकॉर्ड पुराना देखा जाए तो पेनल्टियों में बड़ा ख़राब रहा है। ये बहुत कम हुआ है कि बरतानिया की फुटबॉल टीम पेनल्टियों पे जीती हो। ये कोई बदकिस्मती है या बदनसीबी है, जो भी है, इसमें बस कुछ मसाइल हैं। तो गड़बड़ ये हुई कि इनके जो बरतानिया के जो गोलकीपर हैं उन्होंने दो रोक दिए थे, 2 पेनल्टियां रोक दी थी। और इनका ये मसला हुआ कि इनकी जो 3 पेनल्टियां थी वो ज़ाया गई बरतानिया की। बदकिस्मती से वो जो 3 पेनल्टियां, आखिरी 3 पेनल्टियां जो ज़ाया गई, वो जो थे वो अफ्रीकी ओरिजिन के वो लोग थे। मतलब जो हम अफ्रीकन ओरिजिन के जो लोग कहते हैं, क्योंकि वो फिर नस्ल परस्ताना हो जाता है। अगर हम उनका नाम इस्तेमाल करें जो मुनासिब नहीं है तो वो नस्ल परस्ती की तरफ आ जाते हैं। तो अफ्रीकन ओरिजिन के लोग थे, मतलब उनका रंग ज़रा मुख्तलिफ था जो आम गोरे बरतानियों का होता है। तो उसकी वजह से फिर ये हुआ कि मीडिया में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया कि उन्होंने कहा कि ये इन लोगों की वजह से बरतानिया की टीम हारी है, और ये उसकी वजह से वो बड़ा बुरा हुआ। और बरतानिया का जिस तरह का माहौल होता है कि सब मिलजुल के रहते हैं, कभी कोई यहाँ मसाइल होते हैं, वो हर जगह होते हैं। तो अमेरिका में भी आपने देखा वो झड़पें होती हैं, पर इधर कम होती है, बड़ा कम होता है। पर कल फिर वो वज़ीर आज़म साहब ने भी ऐलान किया कि वो अच्छा नहीं हुआ, जिस तरह लोग ये नस्ल परस्ताना जुमले कसते, फिर कोई लड़ाई झगड़े भी हुए। उन्होंने ये जो गोरे थे, खालिस गोरे, उन्होंने फिर वो कुछ हमले भी किए, कुछ
नस्ल परस्ताना वो कमेंट्स दिए, लड़ाई झगड़ा किया। उसकी कुछ वीडियोस भी आप यूट्यूब पे इधर उधर देख सकते हैं। उसके बाद फिर बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है बोरिस जॉनसन साहब, उन्होंने भी ये कहा कि ये मुनासिब नहीं है, इस तरह की बातें बरतानिया में नहीं होनी चाहिए। जो गैरेथ साउथगेट हैं, जो कोच हैं और मैनेजर हैं बरतानिया की टीम के, उन्होंने भी इसकी बड़ी सख्ती से मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये नहीं करना चाहिए। हमारा भी ये देखिए, खेल को खेल के तौर पे लेना चाहिए। अब वो सारे मेंबर जो टीम मेंबर थे बरतानिया के लिए खेल रहे थे, हम खुद भी बरतानवी शहरी हैं, तो हमारी भी जज्बातियत है, पर खेल को खेल समझना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि ये फाइनल तक पहुंचे भी तो वो 3 प्लेयर खेल ही रहे थे, तो फाइनल तक पहुंचे ना, एक बात है। हाँ, सारी टीम, ये तो देखिए, ये तो 20-22 लोगों की टीम होती है, ये एक आदमी तो नहीं खेलता है। इन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत के साथ खेले। असल में जो मसला ये हुआ कि जैसे मैंने कहा कि जज्बाती फजा बना दी गई थी कि बस ये वर्ल्ड कप ये एक तरह से बस जीत गए हैं। मगर देखिए, यूरो कप जीत गए, मगर इटली की भी टीम बड़ी मजबूत थी। और इनका जो वो गोलकीपर है वो तो 7 फुट का, उसको तो वो कल जब से गॉडजिला कह रहे थे, वो गॉडजिला की तरह के वो, हाँ वो बड़ा अजीब। कल फिर जब उसको मेडल तो बन गया, उसकी कद सबसे, उसकी 7 फुट का कद है, तो वो बड़ा एक मजबूत किस्म का वो है। और देखिए, खेल को खेल समझना चाहिए। पर अच्छा, लेकिन ये बताइए सर कि इस मुल्क में हम सब मिलजुल कर रहते हैं, तो ये क्यों ऐसी फजा कायम की गई कि अगर फाइनल एक ने तो हारना ही था ना, ज़ाहिर दोनों तो नहीं जीत रहा था ना। जी। मुझे याद है, शायद मैं ठीक हूँ अपनी जगह पे, कि जर्मनी वर्ल्ड कप में एक दफा हार गया था फाइनल में, मगर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ अपनी टीम का इस्तेमाल किया था और कोई तोड़फोड़ नहीं की थी। उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, हम फाइनल तक तो पहुंचे ना, तो ये भी खुशी थी। तो इतने सालों बाद अगर इंग्लैंड की टीम फाइनल में पहुंची है तो वहां आके अगर हार गई। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने पुरुम्मीद थे, कि ये मैच जीत जाएंगे हम? देखिए, कागजों पे तो हमेशा बरतानिया की टीम बड़ी मजबूत रहती है, मगर पुराने जो बरतानिया का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में देखा जाए, यूरो में देखा जाए, वो इतना अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि इनके सारे प्लेयर हैं, ये लीग प्लेयर, ये प्रीमियर लीग के प्लेयर होते हैं। ये अपनी जगह पे सेलिब्रिटी और अपनी जगह पे बड़े अच्छे प्लेयर होते हैं, मगर ये सिर्फ बहुत कम मौका इनको मिलता है एक टीम में खेलने का। ये मुख्तलिफ अपने, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, इधर उधर जितने भी प्रीमियर लीग के, वो वहां ये खेलते हैं, वहां ये सुपरस्टार होते हैं। बरतानिया की टीम तो ये तो वर्ल्ड कप से कोई 10 दिन 15 दिन पहले जमा होते हैं और एक साथ खेलते हैं। तो इनकी वो कम्बिनेशन वो नहीं, ये नहीं है कि ये तमाम साल एक साथ खेलते हैं, तो उसके बाद वो कम्बिनेशन इनकी वो होती नहीं है, क्योंकि प्रीमियर लीग के प्लेयर होते हैं। तो कोशिश तो की गई थी। देखिए, गैरेथ साउथगेट जो इनका 4-5 साल से कोच है, उसने बड़ी मेहनत की है, उसने बड़ी भाग दौड़ की। उसने भी 1996 में एक पेनल्टी मिस की थी, तो उसको भी पता है कि पेनल्टी मिस करना कितना खतरनाक होता है। और हम कल देख रहे थे कि वो जो भी ये मुख्तलिफ प्लेयर्स जिन्होंने पेनल्टियां मिस की थी, उनको अपने गले से लगा के उनको तसल्ली दे रहा था। देखिए, वो पेनल्टी, ये आप अपनी जगह पे ये सोचें कि ये कितना प्रेशर होता है। कहते 19 साल के लड़के को क्यों पेनल्टी दी, उससे ज्यादा भी वो एक प्लेयर है, वो आपकी वही बात की, वो खेल के ये फाइनल तक आए हैं, तो उस प्लेयर को अगर ये पेनल्टी नहीं, और किसको देगा? 19 साल का बच्चा है। देखिए, प्रेशर होता है, मुल्क खेल रहा होता है, दुनिया देख रही होती है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर आप मेरी जगह या आप ही उस जगह पे होते तो आपसे भी गलती, और उम्मन हमारे लोग, ये जो भी आदमी होते हैं वो गलती कर लेते हैं। आप क्रिकेट में देखें, हॉकी में देखें, वो जब आप एक प्रेशर और टेंशन में, जब पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट का मैच होता है, तो आपको पता है कि वो एक तरह जिंदगी और मौत का मामला हो जाता है। वो प्लेयर उसको प्रेशर की वजह से गलतियां करते हैं, आउट हो जाते हैं। तो यहाँ भी वही था, वो प्लेयर प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर था। अच्छा सर, ये आपने देखा कि जो इटली की टीम थी वो काफी तजर्बाकार थी। हाँ, वो पुराने थे, इटली की टीम काफी मजबूत थी, और उन्होंने सेकंड हाफ में काफी बॉल पे काबू रखा हुआ था। बरतानिया की टीम ने बड़ा अच्छा किया कि दूसरे तीसरे मिनट में ही गोल कर दिया था, जिसपे हमारा अंदाजा था कि अगर होल्ड कर जाए तो बरतानिया ये यूरो जीत जाएगा। मगर वो बस वो 20 मिनट पहले, सेकंड हाफ से पहले वो गोल, बस किसी वजह से वो गोल कर बैठे, फिर 1-1 हो गया। फिर उन्होंने कोशिश की, बरतानिया ने कुछ ट्राई की, मगर वो बस वो गोल नहीं हो सका। वो रहीम स्टर्लिंग और केन कि वो पासेस इतने मजबूत नहीं थे जिस तरह पहले मैचों में इनके थे। बस वो प्रेशर में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, जो भी थे। पर देखिए, खेल को खेल लेना चाहिए। अब हमें ये नस्ल परस्ताना और इन चीजों की मजम्मत करनी चाहिए। सारे इंसान बराबर हैं। अगर वो देखिए, वो भी प्लेयर है, वो बरतानिया की शहरी है, वो भी प्लेयर है। ये नस्ल परस्ताना, ये जिस तरह
गोरों ने जिस तरह वो किया, कुछ ये नस्ल परस्त गोरों ने जो उनके खिलाफ फिक्रे कसे, उनको गालियां दी, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। सारे इंसान बराबर हैं और इसकी भरपूर मजम्मत। और ऑलरेडी वो जो गैरेथ साउथगेट जो कोच मैनेजर, उन्होंने मजम्मत की, बरतानिया की वजीर आजम ने भी मजम्मत की है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज है। देखिए खेल को खेल लेना चाहिए। हार गए, हमें ये भी वही जिस तरह आप कह रहे हो कि जर्मनी ने, हमें ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि बरतानिया की टीम फाइनल में पहली दफा या कोई 66 सालों बाद पहली दफा पहुंची, तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि देखिए फाइनल तक पहुंची और चांस था। वो अगर 1-2 गोल कर जाते तो वो हो सकता था वर्ल्ड कप, ये अपना यूरो जीत भी जाते। चांस तो थे, पर बस वो आपको पता है कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। पर ये खेल है, खेल को खेल ही समझना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह आपने देखा, बता रहे ये 19 साल का लड़का है, या ये मसला ये है कि किसी से भी गलती हो सकती है, मगर आप लोगों के ज़हन में यही है कि ये जो अफ्रीकन है इन्हीं से क्यों गलती हुई है, तीनों से ना। एक इस चीज ने भी परेशान किया लोगों को ना। ये एक बदनसीबी है कि वो 3 जो है अफ्रीकन ओरिजिन के लोगों को उन्होंने वो दिए पेनल्टियां लगाने के, और तीनों से गलती हो गई। ये एक अलमिया, ये बस एक वो ना जिंक्स, जिसको इंग्लिश में जिंक्स हो गया। बस वो देखिए वो प्रेशर होता है, प्रेशर में कोई भी गलती कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, मुझसे भी। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका पैगाम यही है कि हमें सबको मिलके रहना चाहिए, अमन और खेल को खेल समझना चाहिए, और रंग और नस्ल को एक तरफ रखना चाहिए। इंसानियत सबसे पहले है। नाजरीन, अगर मैच हार गए तो उसका ये मतलब नहीं कि ऐसे हालात पैदा किए जाए, अपने मुल्क का, इंग्लैंड का नुकसान किया जाए। कोई किसी चीज को भी न तोड़े, कोई ऐसी हरकत न करे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, कानून हाथ में ना ले, कोई कानून हाथ में ना ले। और इंशाल्लाह, अगर एक चीज मैं बताऊं कि जब बंदा हारता है तो फिर सीखता भी है। और अभी वर्ल्ड कप आने वाले, अगले साल कतर में वर्ल्ड कप है, तो उसमें मेरी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंग्लैंड की टीम जो है, मेरी बल्कि दुआ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा। ठीक है, इस दफा हार होगी, अगली दफा वर्ल्ड कप इंशाल्लाह जो कतर में होगा इंग्लैंड टीम जीतेगी। इनको मेहनत और करनी पड़ेगी, आप मेहनत करके इंशाल्लाह करें। देखिए ये टीम बड़ी वो थी, और आप देखें तो बरतानिया की टीम नई है, सारे नए बच्चे हैं, वो 18, 19, 20, 22 साल की नए बच्चे हैं। इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेंगे, आगे जीतेंगे। हार जीत खेल का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाजरीन, जिस तरह सर ने बताया कि प्यार मोहब्बत के साथ रहें और कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। देखें, इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं उन सबका ये वतन है, और जिस मुल्क में आपने वहां के महबे वतन है, तो अपने ये देखें कि किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाए। और इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि वर्ल्ड कप में दोबारा इंग्लैंड हिस्सा लेगा और वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करेगा। हम कल फिर नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जुड़े रहें नाइन न्यूज़ टीवी के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।